नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आप सबकी परीक्षाएं 23 तारीख से प्रारंभ हो रही है। ऐसे में बहुत सारे बच्चों के जो डाउट्स हैं वो एक ये भी है कि सर परीक्षा में हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ये जो 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या इस 150 में से जो है हमको सारे अटेम्प्ट करने हैं या फिर 140, 130, 125 कितने अटेम्प्ट जो है वो सेफ अटेम्प्ट जो है कहलाएंगे। तो देखिए अलग अलग बच्चों का अलग अलग जो है सेफ अटेम्प्ट होगा। यानी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जो पढ़ने में बहुत तेज होंगे, जिनका सिलेबस जो है अच्छे से तैयार होगा, जिनका मॉक टेस्ट में भी स्कोर अच्छा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उनका जो सेफ अटेम्प्ट है वो 140 प्लस हो सकता है। 140 प्लस उनका अटेम्प्ट हो सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि जो अच्छे से तैयारी नहीं कर सके हैं किसी कारणवश, अब उनका अटेम्प्ट जो है किस प्रकार से होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अटेम्प्ट डिपेंड करता है कि कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक, जितने प्रश्न आपको आ रहे हैं प्लस, ठीक, जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो किसी न किसी प्रश्न में जो है 2 ऑप्शन में फंस जाते हैं। मतलब 4 ऑप्शन है तो उनको जो है ऐसा लगता है कि या तो ये दोनों सही है या फिर ये दोनों सही है या ये दोनों या फिर जो है ये दोनों। इस तरीके से जो है वो 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में जो है मतलब मामला वहां 50-50 वाला हो जाता है। तो 2 ऑप्शंस वाले जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन में कंफ्यूज वाले जो प्रश्न है, उन सभी को आप जोड़ दे तो भैया वही आपका सेफ अटेम्प्ट होगा। यानी ऐसा प्रश्न जिसमें आप 2 ऑप्शन में फंस रहे हैं, ऐसे प्रश्नों में आपको 101% चांस लेना है। देखिए मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी जो माइनस मार्किंग है वो 1/4 का है, 1/4 का है। यानी कि अगर आप 4 गलत प्रश्न करते हैं तो आपका एक सही वाला प्रश्न कटेगा। तो अगर आप 4 प्रश्नों में चांस ले रहे हो और जहां पे 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो, तो वहां पे आपके क्वेश्चन के सही होने की संभावना जो है वो 50% है और गलत होने की भी संभावना 50% है। लेकिन गलत तो मान लीजिए वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्नों में आपको चांस लेना है। और तकरीबन मैं बता दूं, आपके जो अटेम्प्ट होने चाहिए, हर एक बच्चा का बता रहा हूं, 130 प्लस होना ही चाहिए। 130 प्लस आपका अटेम्प्ट होना चाहिए अगर आप एवरेज भी बच्चे हैं, मतलब एवरेज आपकी पढ़ाई हुई है, ठीक है, तो आपको 130 प्लस अटेम्प्ट करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि भैया मैंने कितना अटेम्प्ट किया था। तो दोस्तों मेरा अटेम्प्ट कुछ ज्यादा था। मैंने 146 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किए थे 150 में से, मैंने 146 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 150 में से। और चूंकि वहां पे क्या था कि मैंने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मैथ के हमने एक प्रश्न छोड़ा था, मैंने 17 किया था, 16 सही था मेरा 18 में से। और उसके बाद जो हमारा हिंदी है, हिंदी में मैंने जो है सभी अटेम्प्ट किए थे, 37 के 37 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरा 32 सही था। मेरा रचना वाला जो टॉपिक था वो जो है थोड़ा गलत होता है और एक पैराग्राफ वाला, ठीक है। उसके अलावा जीएस में मैंने कम अटेम्प्ट किए थे। जीएस में ये जो आप देख रहे हो ना 146, इसमें जो 4 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे वो मैंने जीएस का ही छोड़ा था, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है कि आप अपने अनुसार अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई बच्चा पूछ रहा है कि सेफ अटेम्प्ट कितना होगा सर, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी तैयारी कैसी है। आपकी अपनी तैयारी जैसी होगी, सेफ अटेम्प्ट भी जो है उसी पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, कोशिश ये रहे दोस्तों कि थोड़ा बहुत अगर आपको लगे कि हाँ इस क्वेश्चन में चांस लिया जा सकता है तो जरूर लीजिएगा। अब तुक्का लगाने का जो सही तरीका है, भैया तुक्का कैसे लगाए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं तुक्का कैसे लगाए। तुक्का लगाने का यही फंडा है। देखिए अगर आप जो है 2 क्वेश्चनों में, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है, अगर आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो तो वहां पे 101% तुक्का लगाना है। वहां पे 101% जो है तुक्का आपको लगाना ही है। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप 3 क्वेश्चन में फंस रहे हो तो वहां भी आपको जो है कोशिश करके तुक्का लगा देना है अगर समय बच रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग और मैथ इस समय अगर आपको नहीं आ रहा है तो भैया इसमें तुक्का नहीं मारना है। हिंदी में आपको चांस लेना है, जीएस में जो है आपको 50-50 वाले में जो है चांस लेना है, ठीक है। हिंदी में आपको फुल चांस लेना है। आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा ना तब भी आप मार के आओ। और हिंदी का एक बहुत खास बात है, जब आप हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे होंगे तो जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है ना, आप देखना कभी भी नोटिस कर लेना, उस समय भी आप चांस ले लेते हो, ना चाहते हुए भी आप उसको टिक मार के आते हो। हिंदी के प्रश्न कोई नहीं छोड़ता, हकीकत ये है। 37 के 37 प्रश्न बच्चे करके आते हैं, उसको कोई नहीं छोड़ता। तो हिंदी के आपको पूरा चांस लेना है। जीएस में जो है 50-50 वाला मामला हो तो जरूर आपको चांस लेना है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 ऑप्शन है ना, अब एग्जाम में देखा जाता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, पहले ये देखा जाता है। तो मान लीजिए अगर ऑप्शन 1 नहीं हो सकता है तो भैया इसको पहले ही हटा दो। अब ध्यान देना है भैया बाकी के ऑप्शन कौन नहीं हो सकते, अगर 3 नहीं हो पा रहा हटा दो। अब 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ऐसा लगता है कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब इसमें जो है 50-50 वाला मामला आ जाता है।
तो इस समय आपको चांस ले लेना है और ध्यान ये देना है कि भैया चांस जो है क्वेश्चन के आधार पे भी लिया जाता है। जैसे अगर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ योजनाएं जो है राज्यों से संबंधित पूछे जाते हैं कि यह योजना किस राज्य से संबंधित है। अगर आपको नहीं आ रहा है, आप उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर देने जा रहे हो, तो उत्तर प्रदेश को जो है प्राथमिकता देना है। ऐसे क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश अधिकतर जो है वो सही होता है। ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें थी। सेफ अटेम्प्ट कोई फिक्स नहीं होता कि नहीं हाँ 130 ही करके आना है। हर बच्चे का अपना अपना सेफ अटेम्प्ट होता है, ठीक है। आप एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो 1/4 माइनस मार्किंग वाले जितने पेपर होते हैं, इसमें चांस लिया जाता है। इसमें चांस लेने पर जो है फायदा के अलावा नुकसान नहीं होता, क्योंकि 4 क्वेश्चन आप गलत करोगे, 1/4 माइनस मार्किंग का मतलब 4 क्वेश्चन आप गलत करोगे तब एक सही वाला जो है कि आपका करता है। तो यानी कि आप चांस ले सकते हो, 4 के चारों आपके गलत नहीं होते। बहुत कम ऐसा होता है कि 4 प्रश्न आप तुक्का मार रहे हो, 4 के चारों गलत हो जाए। एक तो सही हो ही जाता है, और अगर एक सही हो गया तो आपका पूरा का पूरा जो है एक क्वेश्चन आपका वो मैनेज कर देता है। यानी कि वो जो है अगर एक प्रश्न भी सही हो गया तो आपने जितना तुक्का मारा था सबका वो मैनेज कर देता है। समझ में आ रही मेरी बात? तो भैया आपको चांस लेना है, कोशिश ये करना है 140 अटेम्प्ट आपको 101% जो है करके आना है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप जो है जो आपके क्वेश्चन थे कि सेफ अटेम्प्ट कितना होगा सर, वो क्लियर हो गया होगा और अच्छे से आप सभी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको सभी बच्चे जो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैंने कुछ नोट्स डाले हैं अपने, और उन सभी नोट्स को जो है आप जरूर एक बार देख ले। मैं रिवाइज के तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जरूर उस नोट्स को देख करके जाए, हो सकता है शायद उससे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जा सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।